हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंड चिल। तो आज मैंने देखा पीकी ब्लाइंडर्स का मूवी। आपको पता ही होगा कि पीकी ब्लाइंडर्स का एक शो भी है जो कि नेटफ्लिक्स पे है एंड उसको मैंने देखा नहीं था, तो मुझे लगा व्हाई नॉट ट्राई पीकी ब्लाइंडर मूवी विदाउट वॉचिंग पीकी ब्लाइंडर शो। नाउ जहाँ तक मुझे पता है पीकी ब्लाइंडर्स के 6 सीजन है, आई मीन 6 सीजन्स है एंड डरिए मत, हर एक सीजन में बस 6 ही एपिसोड्स है। बट मेरे पास ये सब देखने का टाइम नहीं था, तो मैंने सीधा मूवी चला दी। नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन कि ये मूवी वर्थ है देखनी विदाउट वॉचिंग द सीरीज। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक वॉज इट अ गुड आइडिया? मेरे हिसाब से आई थिंक अगर किसी वेब सीरीज की मूवी आ रही है तो इट इज़ रिकमेंडेड टू वॉच द वेब सीरीज। हालांकि पीकी ब्लाइंडर मूवी के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि आई डोंट थिंक ये मूवी वॉज रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू इट्स वेब सीरीज। हालांकि इशू ये है कि कुछ कैरेक्टर्स आपको समझ में नहीं आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप आपको समझ में नहीं आएगा, बट आई थिंक इन दिस केस इट इज़ फाइन, क्योंकि मूवी वेब सीरीज़ के कैरेक्टर्स को ज़्यादा रेफर नहीं करती। अब मैं मूवी का स्टोरी थोड़ा बताता हूँ एंड जो भी मुझे समझ में आया वो बताता हूँ। नाउ टॉमी शेल्बी जो कि अपना मेन कैरेक्टर है, वो अपने गैंगस्टर वाले बिजनेस से काइंड ऑफ रिटायरमेंट ले चुका था, बिकॉज आई डोंट नो समथिंग हुआ होगा इन द वेब सीरीज इन द पास्ट। तो पीकी ब्लाइंडर जो गैंग था, शायद लंदन या कहीं पे चल, उसका हेड अभी टॉम का बेटा ड्यूक होता है। अब इश्यू ये है कि ड्यूक थोड़ा इलीगल रास्ता यूज करता है। शायद टॉमी एक ईमानदार टाइप ऑफ गैंगस्टर था, वेराज ड्यूक ऐसा नहीं रहता, वो थोड़ा इलीगल काम करता है। अब दिस वाज हैपनिंग ड्यूरिंग जर्मनी, आई मीन 1940s टाइम, जब जर्मनी ने वॉर छेड़ दिया था यूरोप में। तो बेसिकली अपना ड्यूक जर्मनी वालों के साथ हाथ मिला लेता है। अब उसको कैसे रोकेगा अपने बेटे को, खुद फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा वी डोंट नीड द बैकग्राउंड ऑफ द वेब सीरीज। तो अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट आई शुड टेल यू दिस कि मूवी बहुत ज़्यादा लैग है। नाउ लैग मुझे इसलिए लगी क्योंकि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी बस 1 आवर 52 मिनट्स की है एंड फर्स्ट 40 मिनट्स में हमको बस यही दिखाया जाता है कि भाई टॉमी शेल्बी कोई सुनसान से बंगले में रहता है एंड अपने पास्ट एक्शन को रिग्रेट कर रहा होता है, बस दैट्स इट। शुरू के 40 मिनट बट यही थे एंड जब वो फिर से गैंगस्टर बन के बर्मिंगम या कहीं जाता है, वहाँ पे आई थिंक ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। एक्चुअली मूवी का स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मूवी का स्टोरी ये है कि ड्यूक किसी जर्मन गैंग से मिल जाता है, टॉमी शेल्बी उसको जाके समझाता है या बचाता है एंड बेसिकली उस जर्मन गैंग के लीडर को मारना होता है एंड दैट्स इट, दैट इज़ द स्टोरी। हालांकि मूवी में अच्छे सीन्स है, स्पेशली जब टॉमी शेल्बी की सिस्टर एडा शेल्बी का मर्डर होता है। आई थिंक फॉर मी वो पीक था मूवी का। उसके बाद शायद ये लोग बाप और बेटे के बीच में मूवमेंट बिल्ड कर सकते थे बहुत अच्छा वाला, बट इट डजंट हैपन। बाकी क्लाइमैक्स भी आई फेल्ट इट वाज ओकेश, बट आई शुड डेफिनेटली गिव द क्रेडिट टू म्यूजिक डिपार्टमेंट। आई थिंक इस मूवी का म्यूजिक बहुत अच्छा था। बीच बीच में कुछ सॉन्ग्स आते हैं, भाई सुन के मजा आ गया। एंड जब टॉमी शेल्बी का ऑरा फार्मिंग का मूवमेंट आता है, आई थिंक इट्स पीक। नाउ कुछ मूवीज होती हैं जिसको देखने के बाद आप चाहते हो कि उसका आफ्टर या बिफोर कुछ भी देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए, बट मेरे लिए पीकी ब्लाइंडर्स मूवी देखने के बाद ऐसा मन नहीं है कि जाके मैं शो देखूं, तो शायद मैं आई विल अवॉइड द शो। स्टिल देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक, शुड आई वॉच द वेब सीरीज और नॉट? प्लीज लेट मी नो। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। एंड ऑल्सो लेट मी नो, क्या अगर मैंने वेब सीरीज देखकर मूवी देखा होता तो आई वुड हैव लाइक्ड दिस मूवी मोर, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था इस मूवी के बारे में। तो प्लीज कमेंट इट डाउन दैट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, बाय।